तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान का एक ऐसा जिला जहां सर्वाधिक सैनिक पैदा होते हैं और सर्वाधिक पूंजीपति भी देश में उसी जिले से होते हैं। आज उस जिले में बैंक जो है उसके अकाउंट किराए पे दिए जा रहे हैं। 3600 से अधिक बैंक खाते किराए पे चल रहे हैं और ये जानकारी और ये डाटा आने के बावजूद जिसमें 2 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है और उसमें 70 करोड़ रुपए ठगी के हैं, ये भी प्रमाणित हो चुका है। अखबार खबर छाप रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? भाई 3600 खाते अगर किराए पे चल रहे हैं तो कितने लोग उससे जुड़े होंगे और उन पर प्रशासन को जिस तेजी और गति के साथ कार्रवाई करनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है? आज एक सनसनी का वातावरण है। या तो फिर खबर छापने वालों ने सनसनी के लिए खबर छापी है, या फिर ये जो आंकड़े हैं वो फर्जी हैं, या फिर प्रशासन सोया हुआ है। 3600 अकाउंट अगर किराए पर चल रहे हैं तो सिस्टम से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें इस पर कार्रवाई करने में किस बात का डर लग रहा है? किसकी अनुमति की जरूरत है? कौन सा विचार मंथन चल रहा है? गिरफ्तारी के नाम पर 10-20 लोग गिरफ्तार हुए। खाते किराए पर देने वालों की संख्या 3600 बैंक अकाउंट्स है। 70 करोड़ रुपए ठगी के जमा हुए हैं। 2 अरब रुपए का लेन देन इन खातों से हुआ है। जब ये सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं तो प्रशासन को बहुत तेजी के साथ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये किराए पर खाते चलाने वाले लोग कौन हैं? वो बेनकाब नहीं होने चाहिए। ये सारी देशद्रोही ताकतें जो शेखावाटी के झुंझुनू जैसे जिले में हैं वो बेनकाब हों, उन पर कार्रवाई हो तो देश की सुरक्षा को एक मजबूत संदेश जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की अराजक अव्यवस्था उस जिले में हो रही है जिस जिले में सर्वाधिक सैनिक है, और उस जिले में अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो सुरक्षा को कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार में बैठे लोगों को संज्ञान लेने की जरूरत है। प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। अखबार की खबर और आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। और मीडिया ने इस खबर को अभी तक तवज्जो नहीं दी, उसे भी तवज्जो देने की जरूरत है। आखिर वो लोग हैं कौन जिनके 3600 अकाउंट भाड़े पे चल रहे हैं? और ये सारे आंकड़े जब सामने आए हैं उसके बावजूद मेनस्ट्रीम मीडिया और प्रदेश के जो चैनल हैं उन्होंने इसको हवा क्यों नहीं दी? सोचने का विषय है। हमारे देश में देश के लिए काम करने वाले मीडिया की कमी अखरने लगी है। अब तो हर मीडिया सनसनी और चटपटी खबरें छापता है, जिसमें देश का हित हो उसे तवज्जो नहीं देता है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। हमारे देश के मीडिया को, हमारे प्रदेश के मीडिया को कम से कम इस विषय पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। 2 साल से माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। ये खाते कब से किराए पर चल रहे हैं? 11-10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आरबीआई की ये सारे डाटा अगर नॉलेज में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है? राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भाई सवाल तो उठेंगे ना। 3600 अकाउंट कोई भाड़े पे चला रहा है, 70 करोड़ रुपए ठगी के उनमें डाल रहा है और 2 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। निश्चित रूप से सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। और जिनको चिंता करनी चाहिए वो अगर चिंता नहीं कर रहे हैं तो अंदेशा है कि कहीं इस खेल में उनके भी तो लोग शामिल नहीं है। इस विषय पर एक बार हम सबको सरकार से और इस विभाग से जुड़े लोगों पर सवाल खड़ा करने की, पूछने की जरूरत है। आओ, ये पहल मैंने की है, आप भी मेरे साथ खड़े हो जाओ और अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में सरकार से और सिस्टम से सवाल करना शुरू करो।